हेलो। अभी तक जो हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें हमने एरिया निकालना सीखा था। एरिया निकालना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व। अब हम आते हैं, जब तक आप कर्व ड्रॉ करते हैं या कर्व ट्रेस करते हैं, वो आपका डायमेंशन कितना होता है। कर्व जब सिंपल एक कर्व मैंने ये खींच दिया, एक लाइन, ये क्या है, वन डायमेंशन। जैसे ही हम उसके एरिया की बात करते हैं या उसको लोकेट करने की बात करते हैं तो वो हम 2 डायमेंशन में जाते हैं। और 2 डायमेंशन में अगर किसी कर्व के साथ हमें निकालना है, किसी कर्व को 2 डायमेंशन में देखना है, तो उसके अंडर क्या होता है, एरिया जो बनता है, हम उस एरिया की बात करते हैं। उसमें मेरा एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होता है, वाई एक्सिस इन्वॉल्व होता है। पर सपोज आपके पास कोई बॉडी ऐसी है जो 2 डायमेंशन में तो सिर्फ आपको कर्व दिखेगा, पर कोई बॉडी की बात जैसे ही आती है तो आपका डायमेंशन कौन सा इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें तीसरा डायमेंशन भी आ जाता है। और जो वो तीसरा डायमेंशन होता है वो हमारा जेड एक्सिस होता है। और उस सिचुएशन में उस बॉडी से जो एरिया कवर होता है या जो रीजन कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो सपोज आपके पास कोई जैसे रेगुलर शेप जो है हमारे पास, सर्कल से क्या बनता है, वॉल्यूम, स्फेयर बनता है। स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सबको पता है। वैसे ही सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सब नोन फिगर हैं जिनका वॉल्यूम हमें पता है। वो वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय फार्मूला। वो फार्मूला का भी डेरिवेशन हमने बचपन से पढ़ रखा है। बट अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप आ जाए, उस सिचुएशन में हम उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम सीखेंगे अभी वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन में। वॉल्यूम मीन्स सिंपल वॉल्यूम टर्म से आप सब अवेयर हैं। रिवॉल्यूशन मीन्स कोई भी एक्सिस के अलॉन्ग वो रिवॉल्व कर रहा है। सपोज आपके पास एक शेप है, आपने इसी फंक्शन को ले लीजिए, ये फंक्शन है आपके पास, ये आपकी बाउंड्री हो गई ए और बी। सपोज मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है दैट मीन्स आपने इसके बीच में कोई एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस, और उस पर कहेंगे कि आप ये रिवॉल्व कर रहा है एक पूरा चक्कर। जैसे ही एक पूरा चक्कर वो रिवॉल्व करेगा तो एक, आप इमेजिन करके देखिए, एक यूं एरिया कवर करता हुआ जाएगा। ऊपर उसका शेप वही रहेगा जो ऊपर फंक्शन का है, कर्व का है, लेकिन और जब रिवॉल्व करेगा तो वो जनरेट करेगा क्या, वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे इसी डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो v इज इक्वल टू पाई अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। मैंने बाहर लिख दिया है क्योंकि पाई कांस्टेंट है, राइट। ये a, ये हो गया b, वाई स्क्वायर dx। अगर अब ये सपोज ये आपको जानना है कब वाई स्क्वायर dx, और दूसरा फॉर्मूला होता है a b एक्स स्क्वायर डी। यहाँ पे भी पाई, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे कि कब ये dx होगा, कब यहाँ पे dy होगा। dy मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो जब आप बेस एक्स एक्सिस को लेते हैं, उस सिचुएशन में आपका इंटीग्रांड किसके साथ होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, जब आप यहाँ पे x को बेस बनाते हैं, राइट। तो वैसे ही जब आप यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करेंगे, उस समय आपके पास इंटीग्रांड किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, विद रिस्पेक्ट टू dx। जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस का रोटेशन लेंगे, मीन्स कर्व का रोटेशन जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, उस टाइम पे आपका इंटीग्रांड विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट होगा। और वैसे ही जब हम वाई एक्सिस को बेस लेंगे, उस सिचुएशन में हमारा इंटीग्रांड किसके रिस्पेक्ट में होगा, dy के रिस्पेक्ट में, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और काम करती है। सपोज आपके पास कोई एक, जैसे ये तो बस एक्स एक्सिस में है, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है, तो अगर हम इससे जनरेटेड वॉल्यूम निकालते हैं विद एक्स एक्सिस तो ये यू ऊपर में ही रोटेट करेगा। पर अगर आपके पास एक्सिस से नीचे भी आता है वॉल्यूम, सपोज आपके पास ये फिगर रहा, ये रिवॉल्व कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा, ये पूरा फिगर रिवॉल्व करेगा। तो इसको आप बाय सिमेट्री भी बना सकते हैं कि आपने बाउंड्री को हाफ पार्ट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उसके बाद उसको 2 टाइम्स करके उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया।
नहीं तो फिर पूरी बाउंड्री आप लेंगे, राइट। अभी हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो फिर हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। ये रहा फॉर्मूला मेरा। अब मैं एक नोन क्वेश्चन बनाती हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। आप सब जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ फोर बाई थ्री पाई ए क्यूब, ठीक। ये हो गया आपका स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम हमें ये पता है। अब मैं इस फॉर्मूले से, जिससे हम अभी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उस फॉर्मूले से निकालूंगी इस स्फीयर का वॉल्यूम। देखते हैं अब हमारा सेम आना चाहिए वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से भी देखते हैं। ये मेरा पॉइंट क्या है, A0 0A माइनस A0, ये मेरा वैल्यू हो गया। इसको मैं दोनों के एक्सेस के लॉन्ग रोटेट करके बताऊंगी, राइट। पहले मैं एक्स एक्सेस के लॉन्ग रिवॉल्व करूंगी, फिर वाई एक्सेस के लॉन्ग करूंगी, और दोनों मेथड से हमें आंसर क्या आना चाहिए, 4/3 पाई ए क्यूब। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू पाई बी ए वाई स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे हमारी बाउंड्री क्या बनेगी, पहले मैंने एक्स एक्सेस के अलॉन्ग रिवॉल्व किया, ठीक। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जब रिवॉल्व किया तो बाउंड्री मेरी क्या बनी, -a2। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग रिवॉल्व करने पे ये वैल्यू किसकी है, y इज इक्वल टू है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो मैं सर्कल का इक्वेशन लिख लूँ। ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वाई यहाँ पे ये इस वैल्यू में आपको एक्स एक्सेस के अलॉन्ग इसको डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट करना है। तो सॉरी, ये क्या होगा, x इज इक्वल टू डी एक्स किया आपने, ठीक है। ये मैं x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, इसके अलॉन्ग मुझे इसको इंटीग्रेट करना है इस फॉर्मूले से। तो मेरा v क्या होगा, पाई, बाउंड्री मेरी x कहाँ से कहाँ तक, -a to a, बाउंड्री यही है ना मेरी, तो -a to a, यहाँ पे v इज इक्वल टू पाई x इज इक्वल टू a to b, x a to b, यहाँ पे x क्या है, -a to a, तो -a to a मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा v इज इक्वल टू पाई x a to b, x यहाँ पे एक है, -a b के, सॉरी -a और b क्या है a, तो -a to a, y स्क्वायर क्या है, मैंने अभी सब्स्टिट्यूट कर रखा है, हो गया। यही क्वेश्चन बनेगा, क्या आएगा इसको सॉल्व करने से, पाई ए स्क्वायर डी एक्स माइनस पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए टू ए, क्या बनेगा ये, पाई ए स्क्वायर एक्स यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, पाई एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए टू ए। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर, एक्स की जगह एक बार ए रखेंगे, दूसरी बार माइनस ए रखेंगे, माइनस ऑफ ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस मेरा फॉर्मूला वाला और एक माइनस ये, ठीक, माइनस पाई बाई 3 ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ए क्यूब माइनस ऑफ ए, ठीक, यही बना। कैलकुलेट कीजिए इसको, क्या आएगा, पाई ए क्यूब
प्लस पाई ए क्यूब यानी 2 पाई ए क्यूब माइनस पाई बाई 3 इंटू 2a क्यूब। यहाँ लिखो क्या हुआ ये 2 पाई ए क्यूब माइनस 2a क्यूब पाई बाई 3, 6 माइनस 2 4 पाई ए क्यूब। यही सॉल्यूशन आया ना? हमें क्या चाहिए था 4/3 पाई ए क्यूब। आ गया इस फॉर्मूले से भी बन जाएगा। सबको समझ में आया? कुछ लोगों का डाउट था कि ये मतलब जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ तो ये लास्ट तक सॉल्व किया करूँ, क्योंकि उसके पहले अगर बीच में मैं छोड़ देती हूँ तो फिर वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाता है, कहीं अटक जाते हैं बच्चे। तो इस बार मैंने टोटल एंड तक सॉल्व किया है, आंसर भी ला दिया है। तो नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन का मैंने बताया था आपको कि मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगी किसके रिस्पेक्ट में, इफ रिवॉल्यूशन अराउंड वाई एक्सिस। अच्छा, फिगर अगर सिमेट्रिक है आपका, फिगर सिमेट्रिक मीन्स व्हाट, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर उतना एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये क्या कहेंगे, फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। वैसे ही इफ फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस देन जितना वाई एक्सिस के ऊपर उतना वाई एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक मीन्स जितना इधर उतना इधर। ठीक, तो कोई भी सर्कल सेंटर अगर उसका 0 0 पे है तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक होगा। दोनों के अगर सिमेट्रिक होगा तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिवॉल्व करने पे जो स्फीयर बनेगा, मीन्स जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो वॉल्यूम वाई एक्सिस के इक्वल होगा, वाई एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करने पे। ये सबको समझ में आ रहा है? कोई एक फिगर ले लो, सपोज एक एग्जांपल ले लो, बॉल, कोई भी एक बॉल को अगर आप रोटेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग करो या वाई एक्सिस के अलोंग करो, वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों का, वॉल्यूम में कोई फर्क तो नहीं आएगा। सेम बात यहाँ है। अगर इसको आप अभी मैंने किसके अलोंग किया, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन का है, राइट। तो वाई एक्सिस के अलोंग जब रोटेट करेंगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ, dx की जगह क्या आ जाएगा, dy, dx की जगह हो जाएगा dy, और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम 4 पाई ए क्यूब बाई 3। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे, राइट। अगर दिक्कत होगी तो फिर मुझसे पूछ लेना।